ओम नमः शिवाय मेरे शिव के भक्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी और अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि पूरा सुनने के पश्चात ही आपको जो इसका फल है वो मिलेगा। कोई भी काम यदि पूरा किया जाए तभी उसका परिणाम अच्छा निकलता है। तो मित्रों, ये है कहानी भोला की। भोला के बहुत सपने थे, उसकी कुछ इच्छाएं थी। इच्छाएं अच्छी थी, वह चाहता था कि दुनिया में सभी सुखी हों, सभी के पास धन हो, सभी ईमानदारी से काम करें, कोई भूखा ना सोए, सब खुश रहे। उसने सुना था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है और हमारी इच्छाओं को ब्रह्मांड पूरा करता है। इसीलिए वह अपनी इच्छाओं के लिए दिन रात सोचता रहता था। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वह देखता दुनिया में दुख है, तकलीफ़ है, बेईमानी है, लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तब उसके मन में एक नई इच्छा ने जन्म लिया कि मैं एक बड़ा हीरे का व्यापारी बन जाता हूँ, मैं एक बड़ा व्यापारी बनूँगा। वह इस बारे में सोच रहा था और सोचता है कि मुझे हीरे मोती पड़े मिल जाएंगे और मैं उससे बड़ा व्यापार करूँगा। फिर सोचता है कि कहीं से एक सेठ आएगा और वह मुझे कुछ हीरे जवाहरात देगा और उससे मैं एक बड़ा व्यापार करूँगा और मैं एक बड़ा व्यापारी बन जाऊँगा। वह सेठ अपनी लड़की का विवाह मुझसे करा देगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊँगा। तब मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अपनी काल्पनिक सोच में वो दिन रात बिताता था, लेकिन होता कुछ नहीं। जब भोला के पिता को यह बात पता चली कि उसका बेटा एक हीरे मोती का व्यापारी बनना चाहता है, तो उसे बड़ी खुशी हुई। उस पिता ने कुछ संपत्ति बेचकर अपने बेटे को 3 हीरे व 3 मोती दे दिए और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम हीरे मोती के व्यापारी बनना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति को बेच करके तुम्हारे लिए ये 3 हीरे व 3 मोती ले करके आया हूँ। इनसे तुम व्यापार शुरू करो, तुम सफल हो जाओगे, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन उस भोले को ये 3 हीरे और 3 मोती कम लग रहे थे। उसने सोचा, इस 3 हीरे और मोती से क्या होगा, कम से कम 1000 हीरे और 1000 मोती तो होने ही चाहिए। एक बड़ी दुकान होनी चाहिए, कुछ लोग मेरे नीचे काम करने वाले भी होने चाहिए। जब यह बात उसने अपने पिता को बताई, तब पिता ने कहा, बेटा, शुरुआत पहले कदम से होती है। हम कभी एक साथ 1000 कदम नहीं चल सकते। पहला कदम, दूसरा कदम व तीसरा कदम, ऐसे चलकर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। तुम इससे अपना व्यापार शुरू करो और ये 1000 अपने आप हो जाएंगे। उसने व्यापार प्रारंभ किया और सोचने लगा कि मैं एक ब्याह में ही ऐसा व्यापार करूँगा कि बड़े बड़े व्यापारी मेरे साथ शामिल हो जाएंगे और एक बड़े व्यापारी की लड़की से मैं शादी कर लूँगा। मेरे जैसा व्यापारी यहाँ कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 माह में भी किसी ने उसके वो 3 हीरे व 3 मोती नहीं खरीदे। यहाँ तक कि 3 तो छोड़ो, उसके 1 हीरे भी नहीं बिके और वो बहुत निराश हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता, अब वह बड़ा व्यापारी भी नहीं बन सकता। अपने पुत्र को निराश देख उस पिता ने अपने पुत्र से कहा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले बाज़ार को समझो। कोई भी व्यापार करने से पहले बाज़ार को समझना पड़ता है। जब बाज़ार की परिस्थिति को समझ जाओगे तभी अच्छे से व्यापार कर सकते हो। तुम ये पता करो कि बाज़ार में किस प्रकार के हीरे की मांग है। इन 3 हीरे और मोती को बेचकर उसे खरीदो। पुत्र ने कहा कि मैंने पता किया था, लेकिन मैं इन 3 हीरे मोतियों को बेचकर भी उस हीरे मोती को नहीं खरीद सकता। पिता ने कहा कि पुत्र, तुम परेशान मत हो, मेरे पास जो संपत्ति बची है मैं उसे बेच करके उसे तुम्हें दे देता हूँ, ताकि तुम जो भी डिमांड है उस हिसाब से तुम हीरे और मोती को खरीद लो। पिता ने अपनी बची हुई जो संपत्ति थी उसे बेच दी और पुत्र भोला को धन इकट्ठा करके दिया और कहा, पुत्र, बस अब हमारे पास रहने लायक ही धन बचा है, यह पैसे ले लो और कुछ अच्छा हीरे और मोती खरीद लो। तभी भोला जा करके 2 हीरे और 2 मोती खरीद के लाता है और सोचता है कि पूरे बाज़ार में मेरे जैसे हीरे मोती तो किसी के पास ही नहीं है।
राजा खुद आएंगे और मेरी तारीफ करेंगे, लोग मुझसे व्यापार करने के लिए तरसेंगे और राजा अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर देंगे। यही सोच उसने फिर से अपने अंदर कर ली। लेकिन हुआ ये कि फिर 1 महीने बीत गए और उसका व्यापार नहीं चला। उसके एक भी हीरे, एक भी मोती किसी ने नहीं खरीदे और वह निराश हो गया। पिता से बोला कि अब ये हीरे मैं क्या करूँगा पिताजी, इसे आप खुद अपने पास रख लीजिए, क्योंकि मुझसे तो कोई व्यापार होने वाला नहीं है। भोला को इस तरह निराश होकर के उसके पिता ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम कोशिश करो, सब कुछ सही हो जाएगा। सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है, सबके पास धन एक तरह नहीं होता है, तुम कोशिश करो। लेकिन भोला निराश हो जाता है और वह अपने पिता को दोनों हीरे दे करके वह वापस आ जाता है और उसे अपनी परिस्थिति पे बहुत दुख होता है। वो सोचता है कि काश सबकी परिस्थिति एक जैसी रहती और सबके पास धन एक तरह रहता, अब मुझे अपनी लड़की कोई नहीं देगा। एक दिन उसने सोचा कि कहीं दूर चला जाता हूँ ताकि परिवार की जिम्मेदारी ना हो उस पर, अकेले ही ख्याल रखना होगा तो वो खुद ही रख लेगा। फिर वह सोचता है कि चलो सन्यासी बन जाते हैं और फिर हमें किसी भी दुनियादारी से मतलब नहीं रहेगा, किसी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, बस अकेला जीवन वो तो कट ही जाएगा। फिर एक दिन वो सोचता है कि चलो कुछ और करते हैं और वो एक हीरे और एक मोती लेकर घर में रात ही निकल जाता है, ताकि वह सोचता है कि मैं ऐसे निकल जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलेगा और मैं सबकी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के अपनी ज़िंदगी पूरी शान और शौकत से बिताऊंगा। इस प्रकार धीरे धीरे वह जो हीरे और मोती लेकर जाता है उसे बेच देता है और उसको बेचने के पश्चात उसके 6 महीने बहुत आराम से निकल जाते हैं। और जब 6 महीने पूरे होते हैं तो उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं बचता है और वह बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसके पास ना रहने की जगह थी, ना खाने के लिए कुछ भी था। अब वह भूख से व्याकुल हो गया और भूख से व्याकुल होकर वह रोड पर चारों तरफ घूमने लगा, भूख भूख कर चिल्ला रहा था, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। अब उसे अपने माता पिता की याद आई, पर उसके पास तो पैसे भी नहीं थे कि वो किराया दे सके। वो हिम्मत करके एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठ कर रोने लगता है। तभी उसे आवाज़ आती है। उसने आवाज़ का पीछा किया तो उसने देखा कि एक भिक्षुक नदी के किनारे बैठकर ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, तुम जैसा चाहते हो वही पाते हो, तुम जैसा चाहते हो वही तुम्हें मिल जाता है। बार बार वह यही बात दोहरा रहा था। भोला उस भिक्षुक के पास गया और आकर के बोलता है कि आप कहते हो कि जो चाहता है आदमी वही मिलता है, तो मैंने भी तो बहुत कुछ चाहा था लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। भिक्षुक ने कहा कि तुमने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सपने देखे, चाहा नहीं और तुम्हें सपने ही मिले। आंखें खुलते ही तुम्हारे सपने टूट गए, वही तुम्हारे साथ थे। तो उसने कहा कि क्या सपने देखना गलत बात है? तो भिक्षुक ने कहा कि नहीं, सपने देखना गलत बात नहीं होती है, लेकिन इंसान को हमेशा यथार्थ में जीना चाहिए और उसे वो सोचना चाहिए कि जिन सपनों को वो जी रहा है वह उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखता है कि नहीं। यदि वो उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखे तभी वो सपने देखे, नहीं तो वो सपने सपनों की ही तरह रहते हैं और आंखें खुलते ही टूट जाते हैं। भिक्षुक ने कहा कि तुमने अपना व्यापार तो शुरू किया लेकिन तुमने बहुत जल्दी हार मान ली, तुमने अपने व्यापार को समय नहीं दिया। तो भिक्षुक ने उस बालक से कहा, भोला से कहा कि मैं तुम्हें आज 2 ज्ञान देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा ये जो 2 ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हारे व्यापार में तुम्हें काम आएंगे और इस ज्ञान को अगर तुम ले लेते हो तो तुम अपने व्यापार में सफल हो जाओगे। भोला बहुत खुश हो गया और उसने कहा ठीक है गुरुजी दीजिए। उसने भिक्षुक के आगे हाथ फैला दी। भिक्षुक ने पहले उसके हाथ पे उठा करके एक मुट्ठी रेत डाल दी। तब भोला कहता है कि अरे भिक्षुक महाराज, ये कौन लेगा, इस रेत की क्या कीमत है? तो उन्होंने कहा कि ये रेत है, अगर इसे हाथ से गिरा दोगे तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये समय है। अगर आप समय का सदुपयोग करोगे तो समय आपके साथ हो जाएगा, लेकिन यदि आप समय का दुरुपयोग करोगे तो समय आपको ही डुबो देगा और आप कहीं के नहीं रह जाओगे। इसीलिए बड़े विद्वानों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि समय के साथ चलें, समय का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। जब उन्होंने यह बात भोला से कही तो
भोला को बात समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, दूसरा क्या उपाय है? तब गुरुजी ने कहा कि ठीक है, दूसरा हाथ लाओ। जब भोला ने दूसरा हाथ उनके आगे किया तो उन्होंने उनके हाथ में कंकड़ रख दिए। फिर भोला कहता, अरे गुरुजी, इन कंकड़ों का मैं क्या करूँगा? इसलिए तो मेरे किसी काम के नहीं हैं। तब गुरुजी ने कहा कि ये कंकड़ नहीं है पुत्र, ये धैर्य है। उस भिक्षुक की बात सुनकर भोला एकदम आश्चर्य से उनकी बातें सुनने लगा। कहा, धैर्य? कहे, हाँ। भिक्षुक ने कहा कि तुमने व्यापार तो शुरू किया लेकिन तुमने धैर्य नहीं रखा। अगर इंसान का समय खराब है और वो धैर्य रख के अपने कार्य को पूरा करता है और अच्छे समय का इंतज़ार करता है तो वो निश्चित ही अपने कार्य में सफल होगा। और धैर्य के साथ साथ वो अपने कर्तव्य को पूरा करता है और मेहनत में लगातार लगा रहता है तो एक दिन उसे भगवान सफल ज़रूर करते हैं। तो अब तुम जाओ और धैर्य के साथ समय का सदुपयोग करो, समय तुम्हारे अनुकूल अवश्य होगा। तब उन्होंने भोला को कहा कि तुम्हें भूख लगी है। भिक्षुक ने अपनी पोटली में से कुछ भोजन निकाल करके उसे दिया और कुछ पैसे दिए। कहे, इसको रख लो, ये तो मेरे किसी काम के नहीं है और तुम इससे अपने घर चले जाओ। उसके पश्चात इस सीख को लेने के बाद भोला उन्हीं पैसों से किराया दे करके अपने घर पहुंचता है और अपने माता पिता से क्षमा मांगता है। भोला के माता पिता उसे क्षमा करते हैं और उनके पास जो एक हीरे और एक मोती रखे हुए थे उसे भोला उनसे मांगता है और उससे अपना व्यापार शुरू करने के लिए बोलता है। उसके माता पिता यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके पश्चात भोला उन एक हीरे और एक मोती से व्यापार शुरू करता है, लेकिन उस भिक्षुक के बताए गए रास्ते पर चलता है और धैर्य के साथ अपने व्यापार में लगा रहता है। पहले तो उसे सफलता नहीं मिलती है, लेकिन कुछ महीनों के पश्चात उसे सफलता मिलना प्रारंभ होता है। शुरू में तो सफलता बहुत धीरे धीरे मिलती है, लेकिन 3 साल में वह एक अच्छा और बड़ा व्यापारी बन जाता है। उसने धैर्य रख के अपने व्यापार को बढ़ाया और उसका परिणाम उसे प्राप्त हुआ। उसके पश्चात उसका विवाह भी होता है, लेकिन उसने एक अमीर घर की लड़की से विवाह नहीं किया। उसने एक गरीब निर्धन घर की लड़की से विवाह किया, क्योंकि उसे पता था धन तो उसके पास ही है और उसे ऐसी कन्या चाहिए जो उसके घर को संभाले, उसके माता पिता को संभाले। इस प्रकार उसने उस भिक्षुक के कहने के अनुसार ही कार्य किया और उसे सफलता दिनों दिन मिलती चली गई। तो मित्रों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर समय अनुकूल ना हो तो हमें धैर्य रखना चाहिए। प्रतिकूल समय में धैर्य के साथ यदि अपना कार्य आप करते जाएंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता है, समय हमेशा बदलता है सबका। तो मित्रों, अगर कोई बोलने में त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें, और अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बोलिए भक्तों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।